स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारी YouTube पर DI की थर्ड क्लास है। DI की थर्ड क्लास है, ठीक है। और ये इसमें जो टॉपिक होगा बच्चों, इसमें होगा लेखा चित्र। लेखा चित्र जिसको इंग्लिश में लाइन ग्राफ भी कहते हैं, लाइन ग्राफ भी कहते हैं, ठीक है। इस टॉपिक में लेखा चित्र में बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बस आपने क्या करना है, इस क्लास को बस ध्यान से देखना है, ठीक है। कैलकुलेशन भी इसमें कम होती हैं, वो मतलब जो आपकी पहली जो 2 क्लास हैं DI की, उन क्लास की अपेक्षा इसमें कैलकुलेशन भी कम है और बहुत इजी है। बस आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और मेरे साथ साथ करना है, और इसमें से आपको पक्का पक्का 5 क्वेश्चन तो मिलेंगे, ठीक है, लेखा चित्र में। और बहुत इजी भी है, कभी कभी 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं बच्चों। तो इसलिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी क्लास भी है। बहुत तो इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। इसमें एक आपको लाइन ग्राफ दे रखा है, ठीक है। लाइन ग्राफ दे रखा है। क्या है लाइन ग्राफ? निम्न बारंबारता बहुभुज जिसमें परिवार के आकार की संगत बारंबारता के साथ प्रदर्शित किया गया है का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है बच्चों। ये क्या है? परिवार है। ये क्या है बच्चों? परिवार है। और ये क्या है? बारंबारता है, ठीक है। ओके, इसने पहला पूछा गया है, सबसे पहले पूछा है कि बताइए सबसे ज़्यादा परिवार किस आकार वाले हैं। मतलब सबसे ज़्यादा परिवार किस आकार वाले हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा परिवार मतलब कौन से परिवार की बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो कौन से परिवार की बारंबारता सबसे ज़्यादा है? तो देखिए ये जो है बारंबारता 20 है, सबसे ज़्यादा है। तो ये कौन से परिवार में आती है बच्चों? ये 4 नंबर परिवार में आती है, ठीक है। कौन से परिवार में आती है? किस आकार के परिवार में आती है? 4 नंबर आकार के परिवार में आती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4, ठीक है। सबसे ज़्यादा परिवार किस आकार वाले में है? आकार वाले परिवार में है। तो किस में है बच्चों? वो 4 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि बताइए 10 परिवारों का आकार एक समान है, वह आकार ज्ञात करो। 10 परिवार, देखिए इसमें क्या है? पहले वाले में क्या है? इसमें 5 हैं बच्चों, इसमें भी 10 नहीं है। दूसरे वाले में 5 2 हैं, फिर इसमें क्या है? 15 में 3, इसमें 15 हैं, ठीक है। इसमें 20 हैं, इसमें कितने हैं? 13 हैं, और इसमें 10 हैं। तो 10 परिवार, 10 बारंबारता जो है, 10 परिवारों का आकार एक समान है। वो कौन सा है? वो 6 नंबर के परिवार हैं। कितने नंबर के? 6 नंबर के परिवार हैं। तो हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आकार 5 वाले परिवारों का प्रतिशत कितना है। तो आकार 5 वाले जो परिवार हैं, ध्यान सुनिएगा, आकार 5 वाले जो परिवार हैं वो कितने हैं? वो कितने हैं? 13 हैं। आकार 5 वाले परिवार कितने हैं? 13 हैं। इनका प्रतिशत बताना। तो इनका प्रतिशत टोटल परिवार से ही निकलेगा ना, ठीक है। तो टोटल परिवार कितने हैं? टोटल परिवार कितने हैं? तो देखिए 5 परिवार तो ये हैं, 5 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 2, टोटल परिवार का कितने परसेंट हैं? आकार 5 वाले परिवारों का प्रतिशत कितना है? मल्टीप्लाई का 100 बच्चों। तो कितना हो जाएगा? 13 बटे 5 और 15 20 और 20 40, 40 और 15 55 और 10 65। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 65 और मल्टीप्लाई का 100, ठीक है। 13 से कटेगा कितनी बार बच्चों? 5 बार। और 5 से कटेगा कितनी बार? ये 20 बार। तो आकार 5 वाले परिवारों का जो प्रतिशत होगा बच्चों वो क्या होगा? 20% होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ओके, समझ में आया आपकी? उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये 3 प्रश्न हो गए आपके, ठीक है। इतने देखो कितने बच्चों वाले प्रश्न है, बस आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। इसको निर्देश को समझना है, समझने के बाद में चित्र को देखना है, लाइन ग्राफ को, और उसके बाद में प्रश्नों के आंसर देने हैं, ठीक है। बहुत इजी प्रश्न है, साथ साथ बनेंगे, बहुत छोटी, ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं होगी, ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपके सामने है ही, ठीक है। आकार संख्या 3
आकार संख्या 3 और आकार संख्या 6 वाले परिवारों की संख्या में अंतर। आकार संख्या 3, तो आकार संख्या 3 कितना है, ये है, और इसमें संख्या कितनी है बच्चों, 15। कितनी है संख्या, 15। आकार संख्या 6, आकार संख्या 6 है बच्चों ये, और इसमें संख्या कितनी है, 10। इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस कितना है बच्चों, 5। तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ओके, ये हो गया 4 नंबर प्रश्न। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिए बच्चों, उसके बाद क्या है, उन परिवारों की संख्या कितनी है, उन परिवारों की संख्या कितनी है जिनका आकार 4 या उससे कम है, 4 या उससे कम है, आकार 4 या उससे कम है। तो देखिए 4 तो ये है 20, ठीक है, 4 तो ये है, उससे कम है ये कितना है, 15। ये कितना हो गया बच्चों, 15। और उससे कम है, देखो ये कितना है, 5। और उससे कम है और कोई है नहीं, तो कितना हो गया टोटल, टोटल कितना हो गया, ये हो गया आपका 40, ये हो गया आपका 40। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। उन परिवारों की संख्या बतानी है जो जिनका आकार 4 या उससे कम है। तो 4 है, 4 तो है ना बच्चों, 4 तो है, तो 20 ये हो गया, 15 ये हो गया, और उससे कम 5 ये हो गया। तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया आपका 40 आंसर। ठीक है बच्चों, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपका पहला डी मतलब आपका पहला लाइन ग्राफ फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, ये शुरू होता है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ये शुरू होता है, ध्यान से देख लेंगे आप इसको। निम्न ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विभिन्न कंपनियों की मांग और उनके उत्पादन। देखो बच्चों, मांग जो है ना इस टाइप की है, जहां ये शो होगा ये वाला चित्र, ये मांग उत्पादन होगा, और ये वाला चित्र जो होगा ये मांग होगी। मांग स्टार है, उत्पादन बिल्कुल सेडेड सर्किल है। ओके बच्चों, ये क्या है, लाख टन में यूनिट है, किसकी, कंपनियों की। ठीक है, ओके, ये लाख टन में यूनिट हैं और इधर कंपनियां हैं। तो आपसे पहला प्रश्न पूछा है कि अधिकतम मांग वाली कंपनी होगी, तो अधिकतम मांग वाली कंपनी होगी, कौन सी कंपनी होगी अधिकतम मांग वाली। तो ठीक है बच्चों, अधिकतम मांग देख लीजिए आप कहाँ है, अधिकतम मांग यहाँ पर है। अधिकतम मांग क्या है, 5000 ये है, और ये कौन से उसमें आएगी, देखिए बच्चों, ये कौन से उसमें आएगी, ये कौन से उसमें आएगी, देखिए ये डी कंपनी में है। ठीक है, तो डी कंपनी हो गया, सबसे अधिक मांग वाली कंपनी हो जाएगी बच्चों, डी कंपनी हो जाएगी। कौन सी कंपनी हो जाएगी, डी कंपनी हो जाएगी। ओके बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी बी की मांग कंपनी एफ के उत्पादन का कितने % है। कंपनी बी की मांग, देखो बच्चों, कंपनी बी की मांग कितनी है, कंपनी बी की मांग है 3150। ठीक है, 3150। ठीक है, कंपनी बी की मांग कंपनी एफ के उत्पादन का, तो कंपनी एफ का उत्पादन कितना है बच्चों, कंपनी एफ का उत्पादन है 4500। कंपनी एफ का उत्पादन कितना है, 4500। 4500 का कितने % है आपसे बच्चों, ये पूछा गया है, ये पूछा गया है। ठीक है बच्चों, ओके, इसने पूछा है ना कंपनी बी की मांग, तो कंपनी बी की मांग कितनी है, देखो स्टार वाले देखिए 3150। और आपसे क्या पूछा, कंपनी एफ के उत्पादन का, कंपनी एफ के उत्पादन, कंपनी एफ का उत्पादन कितना है बच्चों, 4500 का कितने % है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, 2 से 2 जीरो 100 के कट जाएंगे बच्चों। उसके बाद 5 से काटेंगे, 5 नम 45, 5 छंग 30, 5 तिया 15, और 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। तो आपका आंसर बन जाएगा बच्चों 70%, 70%। तो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी ए का उत्पादन, देखिए बच्चों, कंपनी ए का उत्पादन, कंपनी ए का उत्पादन, कंपनी ए का उत्पादन कंपनी सी की मांग का लगभग कितने % है। कंपनी ए का उत्पादन बताइए कितना बच्चों, कंपनी ए का उत्पादन है 1450, 1450। कंपनी ए का उत्पादन कितना है बच्चों, 1450। कंपनी सी की मांग का, कंपनी सी की मांग का, मांग क्या है 2600, कितना है 2600 का कितने % है, का कितने % है। देखो बच्चों, 2 से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बचेगा आपका क्या, ये कटेगा 13 बार, और ये कटेगा 2 से 2 2 4 2 पंजे 10। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 13 पंजे 65, 13 से काटेंगे इसको, 725 को, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, बचेगा कितना 7, हो जाएगा 72, 13 पंजे 65,
ओके, बचेगा कितना, बचेगा 7, हो जाएगा 72, 13×5 = 65, तो 55 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, समझ गए ना आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए बच्चों, ये क्या है, कंपनियों की औसत मांग और उनके औसत उत्पादन के बीच अंतर बताना। कंपनियों की औसत मांग, कंपनी जो भी हैं हमारी ए से एफ तक बच्चों, उनकी औसत मांग और औसत उत्पादन में डिफरेंस बताना। कंपनियों की औसत मांग और उनके औसत उत्पादन में लाख टन में बताना है, लाख टन में दे भी रखा है, के बीच डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो पहले मांग का औसत निकालेंगे बच्चों, मांग का औसत निकालेंगे। मांग क्या है, स्टार। ठीक है, तो औसत कैसे निकलता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। 2100 प्लस 3150 बच्चों, उसके बाद 2600, ठीक है, उसके बाद 5000, उसके बाद 5000, उसके बाद 2800, उसके बाद 2800, उसके बाद 3300 बच्चों, उसके बाद 3300। इन सबको ऐड करो और 6 से डिवाइड करो, औसत आएगा, ये क्या आएगा, मांग। ये क्या आएगा, मांग। उसके उसी तरीके से क्या करेंगे बच्चों, पहले इन जोड़ लेते हैं। 0 का 0, 5, 5 का 5, ठीक है, 1 और 2 2, 6 8, 8 और 8 16, 16 और 3 19 का 9, हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 3, 13 3 16, 2 18। ठीक है, ये हो गया आपका। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, उत्पादन निकालेंगे बच्चों। उत्पादन एक बार देख लो जोड़ के सही जुड़ा है क्या, 0, ये हो गया 5 और ये हो गया 3, 11 11 11 11 11 6 17 1 18 1 19 का 9, हासिल लगा 1 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 2 8, 8 8 8 5 13, 13 2 17 और 3 20। गलत हो गया क्या, कहीं गलत हो गया क्या बच्चों, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट बच्चों, 5000 था ना, 5000 5000 जोड़ लेते हैं। 0, ये हो गया आपका 5 और 3 और 8 11, 11 और 6 17 1 18 1 19 का 9, हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 2 6, 6 5 11, 11 और 2 13, 13 3 16 और 2 18। ठीक है, अब इसको डिवाइड किससे करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 36 18, 36 18, 6 कन 6, 6 कन 6, 36 18, 6 कन 6 बचे 3, 6 पंजे 30। ठीक है, 6 पंजे 30। एक मिनट देखते हैं, अभी 1 मिनट बताओ। औसत उत्पादन निकालो पहले, औसत उत्पादन निकालेंगे। उत्पादन कितना आएगा, 1450, उत्पादन 1450। दूसरा उत्पादन कितना आएगा, 3660, 3660, फिर आएगा 3100 बच्चों, 3100, फिर आएगा 4200, उसके बाद आएगा 3700, 3700, उसके बाद आएगा 4500। इन्हें जोड़ेंगे 0 और 6 5 11 का 1, हासिल लगा 1, 4 6 10 और 1 11, 1 12, 12 2 14, 14 और 7 21, 21 और 5, 21 और 5 26 का 6, हासिल लगे 2, 6 3 9, 9 4 13, 13 और 3 16, 16 3 19 और 1 20 और बटे का 6। ठीक है बच्चों, ओके। तो 36 18, 6 36, ये नहीं कटेगा, तो इनका औसत के बीच डिफरेंस बताना। तो अंतर करेंगे बच्चों, अंतर करेंगे, अंतर करेंगे। ये भी औसत है, ये मांग का औसत है, और ये किसका औसत है, ये औसत है आपका, आपका औसत है उत्पादन का औसत। तो इनका जब डिफरेंस करेंगे तो 6 तो एलसीएम रहेगा ही। ठीक है, तो 20,610 में से 18,950 घटाएंगे बच्चों, तो घटा के कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा 0, और ये हो गया 11 में से 5 गया 6, 11 में से 5 गया 6, और ये हो गया 5, 15 में से 9 गया 6, ठीक है, 15 में से 9 गया 6, और ये हो गया 1, ठीक है, और बचेगा 6। ठीक है, इससे काटेंगे अब, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14,
दो सत्ते, दो अट्ठे 16, दो तिया 6, ठीक है। से कटेंगे 3 दूनी 6, बचेगा कितना 2, बचेगा कितना 2, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, बचेगा कितना 2, 3 छंग 18, बचेगा कितना 2, लगभग 3 छंग 18, 2 3 दूनी 6, बचा 2, 3 सत्ते 21, बचा 1, 3 सत्ते 21, बचा 2, 3 छंग 18, लगभग इतना आएगा। कितना? लगभग सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। लगभग 275 पॉइंट लगभग, तो लगभग जो आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। मतलब आपने कुछ नहीं किया, मांग का औसत निकाला और उत्पादन का औसत निकाला और उसमें डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस करने के बाद में आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बन जाता है। ठीक है बच्चों, ओके। मांग क्या है बच्चों? ये है, और उत्पादन क्या है बच्चों? ये है। ठीक है बच्चों, समझ गए ना आप? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए इसने बोला है निम्न ग्राफ का अध्ययन कीजिए, देकर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये ग्राफ है आपका, उसमें पूछा उत्पादन से अधिक मांग, उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों और मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का अनुपात बताओ। उत्पादन से अधिक मांग, तो देखिए पहली कंपनी देखो, पहली कंपनी देखो, उत्पादन से अधिक मांग, तो उत्पादन इसमें क्या है? 1450 है, मांग कितनी है? 2100। तो एक कंपनी तो ए हो गई उत्पादन से अधिक मांग वाली। इसमें क्या है? इसमें मांग 3150 है, 3660 है उत्पादन, तो मांग अधिक नहीं है, उत्पादन से अधिक नहीं है मांग, तो ये नहीं होने की। ठीक है, उसके बाद सी ऑप्शन देखते हैं, इसमें भी मांग क्या है? कम है उत्पादन से, ये भी नहीं होने की, मांग से अधिक उत्पादन। डी देखो, इसमें क्या है? इसमें मांग अधिक है, किससे? उत्पादन से, तो ये वाली कंपनी भी मांग से अधिक उत्पादन हो जाएगी। इसमें भी नहीं, ये भी नहीं होने की। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें उत्पादन ज़्यादा है मांग से, तो ये भी नहीं होने की, मांग से अधिक उत्पादन। एफ में देखेंगे, इसमें कितना है? इसमें क्या है? मांग इतनी, उत्पादन इतना, तो ये भी अधिक नहीं होने की, तो इसमें क्या हो गया? ये भी नहीं होने की। तो इसमें हुआ क्या कि मांग से अधिक उत्पादन जो होगा बच्चों वो 2 होगा। ठीक है, मांग से अधिक उत्पादन कितना है? 2 कंपनियों का है, और बाकी जो कंपनी बची 4 वो उत्पादन अधिक है मांग से। ठीक है, यही पूछा इसने, उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियां और मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों के बीच रेशियो बताना है। तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा बच्चों 1:2 आंसर। मतलब आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ओके ओके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा। नेक्स्ट, ओके। अब नेक्स्ट लाइन ग्राफ आता है बच्चों, नेक्स्ट लाइन ग्राफ आता है, ध्यान से समझेंगे आप लोग। निम्न आरेख का अध्ययन कीजिए और नीचे देखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्या है आपको? ये वर्ष दे रखा है, ये कंपनी प्रोफाइल है 2015-20, 2015-20 का कंपनी प्रोफाइल है, मतलब 15 से 20 तक। ये क्या है बच्चों? ये 15 है, और 15 से 20 का प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल दे रखा है आपको। और इसमें क्या है? आय का व्यय से अनुपात, आय का व्यय से अनुपात दे रखा है ऊपर को, आय का व्यय से अनुपात दे रखा 0.25, 0.5, 0.7, 1, 1.25, 1.50, 1.75 और 2। ये आय का व्यय से अनुपात दे रखा बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम पहला पढ़ते हैं, ध्यान से सुन लेंगे मेरी बात को। वर्ष 2016 से वर्ष 2017 में आय में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इसमें क्या है? इसमें एक तो वर्ष है, ठीक है, इधर आय का व्यय से रेशियो है, तो आय का व्यय से रेशियो है। ठीक है, आय का व्यय से रेशियो है। ठीक है, तो मतलब इसमें आपको आय कंफर्म नहीं पता। आय तो आपको 2016 से 17 में, 2016 में आपको आय से व्यय का अनुपात दे रखा, 17 में कमी आई, तो 17 में क्या है? आय, ये क्या था हमारा? व्यय था, और व्यय अब इतना हो गया, तो ये आपको कहीं यहाँ पर इसमें ये नहीं है कि आय में प्रतिशत कमी। तो आय में प्रतिशत कमी कैसे निकल जाएगी जब आपको 2016 की आय नहीं पता और 2017 की आय नहीं पता, है ना बच्चों? 2016 की आय नहीं पता आपको, 2017 की आय नहीं पता, तो आपका आंसर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर जो रेशियो है ना बच्चों, वो आय का व्यय से रेशियो है। यहाँ पर आपको इनकम का पता नहीं है, तो इसका हम आंसर नहीं निकाल सकते। इसलिए हम क्या कह देंगे बच्चों? आपका विवरण अपर्याप्त है। ओके बच्चों, विवरण क्या है? अपर्याप्त है। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अधिकतम व्यय वाला वर्ष कौन सा रहा? अधिकतम व्यय वाला वर्ष कौन सा रहा? तो
तो अधिकतम व्यय वाला वर्ष जो है, अधिकतम आय का व्यय से अनुपात, आय का व्यय से अनुपात, तो अधिकतम कितना है 2 है, आय का व्यय से अनुपात। ठीक है, ओके। तो अधिकतम व्यय वाला वर्ष जो रहा वो कौन सा रहा, ये रहा। और ये किसके नीचे आता है बच्चों, ये आता है आपका 2018 के नीचे। 2018 वर्ष में आय का व्यय से मतलब व्यय वाला वर्ष अधिक रहा, कौन सा 2018, मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख रहे हो आप कितने छोटे छोटे प्रश्न आए हुए, प्रश्न सारे जितने भी टोटल प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये सभी आए हुए हैं, परीक्षा में क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्न आरेख का अध्ययन कीजिए और नीचे के प्रश्नों को उत्तर दिए। आपको बताइए दूसरा न्यूनतम व्यय वाला वर्ष कौन सा है। आय का व्यय से अनुपात मतलब व्यय का रेशियो ही है। ठीक है, तो दूसरा न्यूनतम व्यय वाला वर्ष कौन सा है, दूसरा न्यूनतम, सबसे न्यूनतम तो बच्चों 2015 है। ठीक है, और उससे न्यूनतम कौन सा है 2017 है। ठीक है, इसमें 0.50 व्यय है और इसमें 0.75 व्यय है। तो दूसरा न्यूनतम व्यय वाला वर्ष कौन सा है बच्चों, 2017 है। तो 2017 आप आंसर इसका लगा देंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यदि आप पूरी अवधि 15 से 20 के दौरान हर वर्ष में धनात्मक वृद्धि दर्शाएं तो व्यय कितने वर्षों में धनात्मक वृद्धि दिखाता है। हर वर्ष, हर मतलब यदि आप पूरी अवधि 2015 से 20 के दौरान हर वर्ष में धनात्मक वृद्धि दर्शाएं तो व्यय कितने वर्षों में धनात्मक है। तो देखिए बच्चों, ये 15 से 16 में वृद्धि है, एक हो गया। अब 17 से 16 से 17 में तो कमी है, ये तो लेंगे नहीं। और ये 17 से 18 में वृद्धि है। ठीक है, तो 2 वर्षों में, ठीक है बच्चों, 2 वर्षों में वृद्धि को दर्शाता है। कौन कौन से वर्ष, एक तो 15 से 16 और एक 17 से 19। एक तो 2015 से 16 और एक आपका 17 से 2017 से बच्चों 2019। ये 2 वर्ष हैं ऐसे। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, कितने बच्चों वाले प्रश्न है ध्यान से देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2019 में व्यय कितना रहा। देखिए कितने बच्चों वाले प्रश्न हैं, 2019 में व्यय कितना रहा। तो बच्चों देखिए 2019 में आई है और व्यय क्या है, ये वाला है। और ये किसके सामने है बच्चों, ये किसके सामने है, ये किसके सामने है 1.75। तो 2019 में जो व्यय रहा बच्चों वो 1.75 रहा। आंसर हो गया डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट लाइन ग्राफ शुरू हो जाता है। नेक्स्ट लाइन ग्राफ शुरू हो जाता है। निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विगत वर्षों में 2 कंपनियों के लाभ में प्रतिशत वृद्धि, कंपनी ए के लाभ में प्रतिशत वृद्धि और कंपनी बी के लाभ में प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, ओके। ए शो करेगा ये वाला और बी शो करेगा ये वाला। ठीक है बच्चों, तो इसने पूछा गया है कि इस वर्ष लाभ में वृद्धि बोला, किस वर्ष कंपनी ए ने अधिकतम लाभ अर्जित किया। ठीक है, किस वर्ष कंपनी ए ने अधिकतम लाभ अर्जित किया। तो देखिए बात सुनेंगे ध्यान से, किस वर्ष अधिकतम लाभ अर्जित किया ए ने। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि। तो देखिए बच्चों, सर्वाधिक लाभ जो प्राप्त किया ए ने वो कौन से वर्ष में किया। तो आपका हो जाएगा बच्चों सर्वाधिक ए, किस वर्ष कंपनी ए ने अधिकतम लाभ अर्जित किया। ठीक है, अधिकतम लाभ अर्जित किया। ठीक है, तो किस वर्ष कंपनी ए ने अधिकतम लाभ अर्जित किया, कंपनी ए ने अधिकतम लाभ अर्जित किया। ठीक है, तो एक तो है 2018 में इसने कितना लाभ अर्जित किया 40%। ठीक है, 2021 में इसने अर्जित किया 30%। ठीक है, और 2019 में इसने लाभ अर्जित किया, 2019 में इसने लाभ अर्जित किया, 2019 में लाभ अर्जित किया इसने, यह है आपका 45%। तो किस वर्ष कंपनी ने अधिकतम लाभ अर्जित किया। अब अगर आपको बच्चों इसको लाभ दे दें तो इसका अधिक हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें जब लाभ नहीं पता आपको किस कंपनी का कितना लाभ है तो हम ज्ञात करेंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें क्या होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। किस वर्ष कंपनी ए ने अधिकतम लाभ अर्जित किया, ये तो प्रतिशत में वृद्धि दे रखी कि भाई ये मतलब 2016 से 17 में कितना वृद्धि हो गया आपका, हो गया ये क्या था, कितना परसेंट हो गया, ये हो गया आपका 30%। और इससे इसमें हो गया कितने परसेंट वृद्धि, ये हो गया 40% वृद्धि। ठीक है, और इसमें ये हो गया आपका 45% वृद्धि। ठीक है, और ये इससे हो गया इसमें 35% वृद्धि, और इससे हो गया बच्चों ये इसमें हो गया 30% वृद्धि। तो ये वृद्धि को शो करता है बच्चों।
ठीक है, ऊपर लिखा हुआ भी है कि ग्राफ में विगत वर्षों में दो कंपनियों के लाभ में प्रतिशत वृद्धि, दो कंपनियों के लाभ में प्रतिशत वृद्धि। अब हमें ये नहीं पता कि हमें किसका लाभ कितना है, फिर उससे उसका अधिक लाभ हो जाएगा। जैसे मान लें 2018 में लाभ हो किसी का, तो 2018 में लाभ इतना है तो 2019 में लाभ होगा, है ना, या 17 में भी ज़्यादा हो सकता है तो फिर 18 में उससे ज़्यादा होगा। तो ये पता नहीं है, जब हमें लाभ का पता नहीं है लाभ कितना है किसका, तो हम बता नहीं सकते कि किसका लाभ अधिकतम अर्जित करेगा, यानी लाभ कौन से वर्ष अधिक अर्जित करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये पता नहीं है तो हम लिख देंगे कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2019 में कंपनी बी ने 7.56 लाख अर्जित किया। ठीक है, वर्ष 2019 में बी ने, अब देखिए 2019 में बोला है इसने, 2019 में बी ने 7.56 लाख रुपए अर्जित किया। इस कंपनी ने वर्ष 2017 में कितने लाभ अर्जित किया होगा। ठीक है, तो आपसे कब पूछा, 2019 का दे रखा बच्चों, 2019 का दे रखा, 2017 में लाभ पूछा कितना अर्जित किया होगा। ठीक है बच्चों, तो मान लिया 2017 में उसने x लाभ अर्जित किया होगा। ठीक है, 2019 ने उसने मान लिया हमने कितना किया होगा, कितना किया होगा, x रुपए किया होगा 2017 में। ठीक है, अब 2017 में देखिए बच्चों, 17 से हम 18 जाएंगे, बात कर रहा है बी की, बात कर रहा है बी की, 17 में दे रख मान लिया, 17 से हम जाएंगे किस पर, ध्यान सुनिए, 17 से हम जाएंगे किस पर, 18 में, तो 18 में क्या है, 35% लाभ है। ठीक है, तो 135 बटे का 100। ठीक है, अब 17 से हम जाएंगे किस पर बच्चों, कंपनी बी चल रही ना 19 पर, तो 19 में कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 40, तो 140 बटे का 100 और बराबर क्या रख देंगे बच्चों, इसका लाभ रख देंगे, ये लाभ हो जाएगा इसको। ठीक है, 19 में 17 का पता होगा तभी तो 19 का बताएंगे। ठीक है, 17 से 19 का निकाल देंगे बच्चों। ठीक है, 17 से 19 का निकाल देंगे। ओके, ठीक है, 17 से 19 का निकाल देंगे। तो ठीक है, देखिए कैंसिल करेंगे बच्चों, इसको हटाएंगे, यहाँ से 2 जीरो आ जाएंगे बच्चों, 2 से 2 जीरो ऐसे काट देंगे। ठीक है, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा बच्चों, और 14 से कट जाएगा, 14 पंजे 70, 14 चौका 56। ठीक है, ओके, उसके बाद कैंसिल करेंगे, 9 ही का 9, 9 पंजे 45, 9 छंग 54। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 3 दूनी 6 और 2 ये बचा, 2 की 2 से गुणा कर देंगे, तो x बराबर आ जाएगा बच्चों 4 लाख, x बराबर आ जाएगा 4 लाख। आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है बच्चों, ओके ओके, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए और नीचे के प्रश्नों के उत्तर दिए। देखिए बहुत ये वही है, फिर ध्यान सुन लेंगे। सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी ए के लाभ में औसत लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी ए के लाभ में औसत लगभग वृद्धि कितनी हुई। तो हम आपको कुछ नहीं करना, कंपनी ए का औसत लाभ प्रतिशत बताना। ठीक है, कंपनी ए का, तो कंपनी ए में देखिए क्या है कि 2016 में 25 है। ठीक है, 2016 में 25 है बच्चों, 2017 में कितना है 30 है। ठीक है, और 2018 में कितना है बच्चों 40 है, और 2019 में कितना है बच्चों 45 है। ठीक है, और 2020 में कितना है बच्चों 35 है लाभ परसेंटेज। ठीक है, और 2021 में कितना है बच्चों 30 है। इन्हें जोड़िए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 4, 7 4 11, 4 15, 15 3 18 और 2 20। ठीक है, इतना आया। और ये कितने हैं वर्ष बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करेंगे तभी तो औसत आएगा ना बच्चों, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, और 6 या 18 बचे कितने 2, 6 चौक 24 बचा 1, 6 एकन 6, तो 34.1% आएगा। तो ऑप्शन लगा देंगे बच्चों, सी ऑप्शन इज आपका राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। समझ में आया ना आपका। आपसे पूछा सभी वर्षों में मिलाकर, सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी ए के लाभ में औसत लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी बी के लाभ में प्रतिशत वृद्धि क्या है, प्रतिशत वृद्धि का औसत क्या है, तो ऐसे इसमें करेंगे बी के लिए। ठीक है, तो 2016 में बी कितना है बच्चों, 2016 में बी है आपका 30।
ठीक है। और 2017 में बी कितना है बच्चों, 35, ठीक है। और 2018 में बी कितना है, 35 ही है। 2019 में बी कितना है बच्चों, 40 है, ठीक है। 2020 में बी कितना है बच्चों, 45 है। और 2021 में बी कितना है, 50 है। इन्हें जोड़ेंगे, जोड़ के औसत निकालना, 6 से भाग करेंगे, 5 से 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 और 4 9 और 1 10 और 4 14, 4 3 17, 17 3 20 और 3 23। 6 से भाग करेंगे, 36 18, बचा कितना 5, हो गया 55, 6 9 54, 6 1 6, 6 6 36। तो हमारा आ जाएगा इतने %। तो ऑप्शन बन जाएगा बच्चों हमारा ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। औसत निकल गया 39.16 किसका, सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी बी का लाभ प्रतिशत औसत कितना है, तो वह है 39.16%, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुन लेंगे। देखिए तो आपको पढ़ा हुआ है आपका, बस आपने क्या देखना है, ये देखना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा क्या है बच्चों, क्वेश्चन पूछा है वर्ष 2020 में कंपनी ए, वर्ष 2020 में कंपनी ए के लाभ में हुई प्रतिशत वृद्धि। तो 2020 में बच्चों ए में कितनी वृद्धि होगी, 2020 में ए में वृद्धि जो होगी वो कितनी होगी, ये होगी आपकी 35%। और उसी वर्ष मतलब 2020 में ही किसमें, कंपनी बी में हुई वृद्धि, कंपनी बी में कितनी वृद्धि हुई, 45 की। उनके बीच रेशियो बताना है, 5 7 35 और 5 9 45, तो कितना हो जाएगा बच्चों 7:9, 7:9 मतलब आपका हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। देखिए नेक्स्ट लाइन ग्राफ शुरू हो जाता है, निम्नलिखित बारंबारता बहुभुज का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक स्कूल में वर्ष 2017 से 2022 तक के वर्षों में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ये क्या है बच्चों, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है, और ये क्या है, वर्ष है। तो पहला प्रश्न पूछा है किस वर्ष उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अधिक, सबसे अधिक थी। तो सबसे अधिक देख रहे हो आप, उत्तीर्ण होने वाले ये हैं 170, कौन से वर्ष हैं, 2020 वर्ष में। तो आप आंसर लगा देंगे बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिएगा निम्नलिखित बारंबारता बहुभुज का अध्ययन कर प्रश्नों को उत्तर देने, ये सब आपको लिखा हुआ है। आपको बताइए वर्ष 2020 से 2021 तक उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता में लगभग कितने % कमी आई। तो 2020 में कितने थे, 20 से 21, 2020 में कितने थे बच्चों, 170 थे, और 2021 में कितने हो गए, 156 हो गए। तो देखिए बच्चों 170 से इसमें कितने की कमी आ गई, 14 की कमी आ गई। तो कमी % बराबर बच्चों, कमी आ गई कितने की, 14 की कमी आ गई, 14 की कमी आ गई। तो 14 की कमी आ गई, और किस में आई कमी, 170 में कमी आई बच्चों, और परसेंटेज का 100। 2020 से 2021 में कितने % की कमी आई, तो 2020 में कितना था 170, और 2021 में कितना 156, तो कमी कितने गई, 14 की, ठीक है, 14 की कमी आ गई। और कमी % पूछा तो कमी बटे किस में आई कमी, 170 में। 2020 से पूछा ना, तो से वाले को नीचे रखेंगे, 170 को नीचे रखेंगे, इससे कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा आपका 140 और बटेगा 17, 140 बटेगा क्या हो जाएगा बच्चों 17, 140 बटे 17, 140 बटे 17 को भाग करेंगे, 17 8 136 दशमलव, बचा कितना 4, हो गया 40, 17 दूनी 34, बचा कितना 6, हो गया 60, और 17 तिया 51, लगभग कितने %। तो ऑप्शन बन जाएगा हमारा सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी प्रश्न है। आप ध्यान से एक बार वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, वर्ष 2017 से 2020 तक उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता में लगभग कितनी वृद्धि हुई। तो 2017 कहाँ है बच्चों, ये है, और 2020 का है बच्चों, ये है। तो 17 से 2020, 17 से 2020, तो वृद्धि कितने की हुई बच्चों, 110 से 170 होना, मतलब 60 की वृद्धि होना, और वृद्धि किस में होना, 110 में होना, और परसेंटेज का 100 बच्चों। इससे कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 600 बटेगा 11, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, और 11 पंजे 55, इतने %, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2017 में कितना था बच्चों, 2017 में 10 था, और 10 से कितना हो गया बच्चों 170 हो गया। तो वृद्धि कितने की होगी, 60 की, और किस में हुई वृद्धि, 110 में हुई,
किससे 2017 से बताना, जिससे बताते हैं आपको बताना परसेंटेज का कंसेप्ट, किससे 2017 से 2020 में वृद्धि हुई तो कितनी हुई 54.5% वृद्धि। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसने बोला है वर्ष 2019 वर्ष 2019 वर्ष 2019 वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अंतर। तो वर्ष 2019 में उत्तीर्ण कितने हैं बच्चों 145 हैं, और वर्ष 2020 में कितने बच्चों 170 हैं। इनका अंतर बताना है तो अंतर होगा इनका 25। इनका अंतर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 25। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसने बोला है वर्ष 2017, 18 और 21 में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का औसत। तो बस जोड़ के 3 से भाग कर दो। 2017 में बताइए कितने उत्तीर्ण हैं बच्चों 110 उत्तीर्ण हैं। ठीक है, और 2018 में कितने उत्तीर्ण हैं बच्चों 138 हैं। ठीक है, और 2021 में कितने उत्तीर्ण हैं बच्चों 156 हैं। ठीक है, इन्हें जोड़िएगा 14 का 4 हासिल 1 और 2 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, ये हो गया 404। और डिवाइड किससे करेंगे, औसत निकालना बच्चों। तो योग तो हो गया हमारा 404 और संख्या कितनी है, वर्ष कितने हैं गिनती में 3, 3 से भाग करेंगे 3 × 3 3 × 9 3 चौक 12 और 3 छंग 18 3 छंग 18 इस तरह से आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 134.67 विद्यार्थी, मतलब ऑप्शन आ जाएगा आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिए गए वर्षों में किस कंपनी में किस वर्ष में दिए गए वर्षों में किस वर्ष में कंपनी ए को अधिकतम लाभ प्राप्त हुआ। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट लाइन ग्राफ शुरू हो जाता है। देखिए, निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, विगत वर्षों में 2 कंपनियों के लाभ में प्रतिशत वृद्धि, कंपनी ए कंपनी बी। ठीक है, तो अब लाभ में वृद्धि पूछा, लाभ में वृद्धि किस वर्ष कंपनी ए को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, अधिकतम लाभ प्राप्त होगा तो ऑप्शन से करेंगे। पहला ऑप्शन लेंगे बच्चों, पहला ऑप्शन लेंगे, देखिएगा पहला ऑप्शन लेंगे 2017। अब 2000 किस वर्ष में कंपनी ए को अधिकतम लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, किस वर्ष में कंपनी ए को अधिकतम लाभ प्राप्त हुआ, तो पहला ऑप्शन है 2017। 2017 में कंपनी ए को कितना लाभ हुआ, प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, ये हुई आपको 45%। ठीक है, 45% वृद्धि हुई। और इसमें 2018 में कितनी वृद्धि हुई, 18 में आपको वृद्धि हुई कितने की 60% की, पिछले वर्ष से है ना। और इसमें वृद्धि कितनी हुई, इसमें वृद्धि होगी आपको 2019 में वृद्धि कितनी होगी, 2019 में वृद्धि कितनी है, ये है आपका 45% और 2020 में वृद्धि है आपकी 50%। तो आपसे पूछा है कि दिए गए किस वर्ष में कंपनी ए को अधिकतम लाभ प्राप्त हुआ। तो देखिए बच्चों, इसमें जो होगा कंपनी बी को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, कंपनी बी को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। जैसे मान लिया 2017 का लाभ दे रखा हो और 2018 में लाभ ज़्यादा प्राप्त होगा और 18 में दे रखा हो इसको प्राप्त होगा, तो इसके हिसाब से इसे प्राप्त होगा। तो मतलब इसके हिसाब से इसे सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, 18 में। ठीक है, 18 में कितना 60%। किस वर्ष में कंपनी ए को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, तो किससे प्राप्त होगा बच्चों, ये प्राप्त होगा आपका 2018 में कंपनी ए को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2018 में कंपनी ए के लाभ में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि में लगभग कितने % वृद्धि हुई। 2018 में पिछले वर्ष 2018 में कितना लाभ था, 2018 में कितना लाभ था ए को, 2018 में ए को लाभ था हमारा 60। ठीक है, और 2018 में कितना था 60 था, और उससे पहले 2017 में कितना था बच्चों 45 था। ठीक है, 45% से 60% हो गया तो कितना डिफरेंस हो गया बच्चों 15% अधिक। तो लगभग कितने % प्रतिशत वृद्धि हुई, तो 15% की लगभग प्रतिशत वृद्धि हुई। ठीक है, ओके, लगभग 15% की प्रतिशत वृद्धि हुई। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
पिछले वर्ष से 15% वृद्धि हुई। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष कंपनी बी को अधिकतम लाभ प्राप्त हुआ? किस वर्ष कंपनी बी को अधिकतम लाभ प्राप्त हुआ? तो किस वर्ष कंपनी बी को अधिकतम लाभ प्राप्त हुआ? तो देखो ये क्या है, अधिकतम लाभ प्राप्त हुआ कंपनी बी को किस वर्ष? 2020 वर्ष में। तो 2020 ऑप्शन हो गया आपका, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि कंपनी ए ने 2017 में 2 लाख अर्जित किया था 2017 में, तो 2020 में उसे कितना लाभ हुआ? ठीक है, तो देखिए 2017 में 2 लाख था, 2017 में 2 लाख था, 2017 की बात करता है तो कितना था बच्चों? 2 लाख था। और 2020 में उसे कितना लाभ हुआ? तो 2020 में लाभ निकालेंगे, 2 लाख को हम लिख सकते हैं बच्चों ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2 लाख। अब 2017 से किसकी बात कर रहा? ए की। 2017 में ए कितना था बच्चों? 2017 से आपको जाना है किसमें? 2017 से आपको जाना है बच्चों, 2017 से आपको जाना है, 2017 से आपको जाना है 2018, और 2018 से आपको जाना है बच्चों 2019, और 2019 से आपको जाना है 2020, और 20 में लाभ अर्जित कितना करता है वो आपसे पूछा है। तो देखिए 2017 से कितना परसेंट हो गया? 60%। ठीक है, ये कितना हो गया बच्चों? 60%। ये कितना हो गया? 160 बटे का 100। ठीक है, 160 बटे का 100। और 2018 में हो गया लाभ, और 2018 में कितने परसेंट वृद्धि हुई? ये कितने की हुई? ये है आपकी 45%। कितना? 45%। 145 बटे का 100 बच्चों। उसके बाद इससे 2019 से 2020 में ए में कितनी वृद्धि हुई? 50 की, तो 150 बटे का 100, 150 बटे का 100 बच्चों। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे, 6 जीरो हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, ओके ओके, ये हो गया आपका 16 दूनी 32, और ये आपका 145 की हम 15 से 145 की मल्टीप्लाई 15 से कर देंगे, तो 0 का 0, 15 पंजे 75 का 5, हासिल लगे 7, 15 चौका 60, और 7 67 का 6, हासिल लगे 6, 15 15, 15 6 21। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा आपका 0, 10 का 0, 2 से 15 का 5, हासिल लगाए 2 2 और 3, 2 3 6, और मल्टीप्लाई करेंगे भैया 3 से, 3 0 0, 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 3 से 22 का 2, हासिल लगे 2, 3 2 5, और 3 दूनी 6। तो जोड़ेंगे बच्चों 5 10 और 3 2 5 1 6 और 11 और ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका बच्चों, गलत कैसे हो रहा है ऑप्शन, 1 मिनट, ए ने दे रखा ना, ए में कितनी है? 35 की, ए 17 से 18 में कितना हो जाएगा? 160, सही तो है, 160, 145 है ना बच्चों, 145, और ये फिर 150। मिस्टेक क्या हो रही? 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, 1 मिनट, 2 लाख, 1 मिनट, इसको हम दोबारा से करते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट। 17 में कितना था? 2 लाख। 17 में कितना था? 2 लाख। 17 में कितना था बच्चों? 2 लाख। इसमें वृद्धि कितनी हुई? 17 से 18 में वृद्धि होगी, ये हो गया आपका 17 से 160, 160 बटे का 100। और फिर हुआ क्या? 18 से 19 में बच्चों, 18 से 19 में क्या हो गए? 145, 145, और उसके बाद 150। कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे हो गई? ठीक है, देखो ये काट लेते हैं, ये 3 बार, ये 2 बार, ठीक है, ये 8 बार और ये 5 बार। ठीक है, ओके, 5 दूनी 10, 10 से 1 जीरो कट गया, 2 से 2 जीरो कट गए, तो हमारे पास क्या बचा? 200 गुणा 8 और 3 की मल्टीप्लाई 145 से कर दो, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 1 13, 3 3 और 1 4। ठीक है, 200 गुणा 8 45 का जीरो हाथ से लगे 4, 8 45 का जीरो हाथ से लगे 4, 8 ते 24 28 का 8 हाथ से लगे 2, 8 चौक 32 और 2 34, 200 गुणा करो
3 जीरो तो लग जाएंगे, ए 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 तिया 6, ये आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा आपका? बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, सॉरी। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको कर लेंगे। तो कितना हो गया? 2020 में से कितना लाभ प्राप्त होगा बच्चों? 6,96,000। और 2017 में कितना लाभ था? उसे 2 लाख रुपए लाभ था। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, उसने बोला क्या है, इसने बोला है निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ये कंपनी ए और कंपनी बी, कंपनी ए और बच्चों कंपनी बी। तो 2015 में, वर्ष 2015 में कंपनी ए और बी का प्रत्येक का लाभ इतने लाख रुपए था। मतलब 2015 में बच्चों ए का लाभ भी कितना था और बी का लाभ भी कितना था? ए का लाभ कितना था बच्चों? ए का लाभ 4.5 लाख था, 9 लाख था, और बी का लाभ भी कितना था? 4.9 लाख था। ठीक है, तो वर्ष 2016 में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? तो देखो, हम 2015 से ए में वृद्धि करेंगे। 15 में कितना था? ए कितना था? ये था। इसमें वृद्धि कर दी, कितना हो गया? 30% की, तो 130 बटे का 100। ठीक है, अब इसमें वृद्धि करेंगे बी में। 2015 से 16 में, 2015-16 में बी में वृद्धि करेंगे, कितना हो जाएगा? 140 बटे 100, 140 बटे का 100, 100 से 100 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो वृद्धि आएगी 13:14, 13:14, तो वृद्धि आएगी 13:14। ठीक है, 13:14। ठीक है, और ठीक है ना, 15 में ए में 30 था ये, और 15 में इसमें लाख था ना, इसको वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका 140 बटे 100। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कोई नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज आंसर, कोई नहीं। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से, वर्ष 2012 में बिक्री का 2017 में बिक्री के साथ अनुपात। देखिए, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। पूछा क्या है बच्चों? इसने पूछा है कि निम्न आरेख किसी कंपनी की वर्ष 2011 से 20 के दौरान वार्षिक वृद्धि के आंकड़ों को दर्शाता है। वार्षिक वृद्धि के आंकड़ों को दर्शाता है, यानी ये वृद्धि है, बिक्री करोड़ रुपए में। ठीक है, वार्षिक बिक्री के आंकड़ों को दर्शाता है, करोड़ रुपए में है बिक्री। ये वर्ष है बच्चों इधर को, और इधर को क्या है बच्चों? ये बिक्री है। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-12 में बिक्री का 2017 में बिक्री के साथ अनुपात। तो 2012 में बिक्री कितनी थी? 2012 में बिक्री कितनी थी बच्चों? 2 लाख थी। कितनी थी? 2 लाख थी। और वर्ष 2017 में बिक्री कितनी है? 2017 में बिक्री कितनी है? 2017 में बिक्री कितनी है बच्चों? ये है। ठीक है, 2017 में बिक्री कितनी है? ये है। तो ये बिक्री कितनी है? 6 है। के साथ अनुपात 2:2 और 2 तिया 6, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1:3। आपका ऑप्शन बन जाएगा आपका 1:3, मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2016 में बिक्री की तुलना में वर्ष 2018 में बिक्री में कितने प्रतिशत कमी आई? तो 2016 से 2018 में कमी, 2016 में कितनी है बच्चों? 2016 में कितनी है? ये है 6। 2016 में कितनी है बच्चों? ये है 6। और 2018 में कितनी है बिक्री? 2018 में बिक्री है बच्चों ये 5। तो कमी कितने की आई? कमी कितने की आई? 1 की। और किस में आई कमी? 6 में, और गुणा का 100, तो यह आएगा 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3 का मतलब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2015 से 2018 तक कुल बिक्री करोड़ रुपए में कितनी है? 2015 से 2018, तो 15 में कितनी है बच्चों? 10 है। और 16 में कितनी है बच्चों? 6 है। 17 में भी 6 है, 6 + 6। और 18 में कितनी है बच्चों? 18 में कितनी है? 5 है। ठीक है, तो कुल मिला के कितना हो गया बच्चों? 6 6 12, 12 10 22, 27 करोड़। 27 करोड़, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2015 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत। 2015 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत। ठीक है, 2015 में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि। तो 2015 में से पहले क्या है? 2014 था। 14 में कितनी थी? 4 थी। अब 4 से बच्चों कितनी हो गई? 2015 में कितनी हो गई? 10 हो गई। 2015 में कितनी हो गई? 14 में कितनी थी? 6, 4 थी, और कितनी हो गई फिर? 10 हो गई। ठीक है, तो वृद्धि कितने की होगी बच्चों? 6 की होगी। 6/4 और गुणा का 100,
2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से कट गया 50 बार, तो कितना आ गया 150%। तो आपका ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बड़े बच्चों वाले प्रश्न चल रहे हैं। देखियो 2013 से 2017 की अवधि के दौरान कंपनी की औसत बिक्री करोड़ रुपए में कितनी है। तो औसत बिक्री पूछी बच्चों, क्या पूछा है, औसत बिक्री पूछी है। तो औसत बिक्री निकाल लेंगे। देखिए 2011 में कितनी है बच्चों, 2 करोड़, फिर 2 करोड़, 2 करोड़, फिर 2 करोड़, फिर क्या है ये 2013 में 3 करोड़, ठीक है। इसमें कितनी है बच्चों, 4 करोड़, और इसमें कितनी है आपकी 10 करोड़, और इसमें कितनी है बच्चों आपकी नेक्स्ट वर्ष 2016 में तो 6 करोड़, और नेक्स्ट 17 में भी 6 करोड़, ठीक है बच्चों। उसके बाद 18 में कितनी है 5 करोड़, 19 में कितनी है बच्चों 7 करोड़, और 18 20 में भी 7 करोड़, 7 + 7 और सबको जोड़ो, ठीक है। और भाग करें किससे, टोटल वर्षों से, संख्या से, ठीक है। 2 और 2 4 और 3 7, 7 4 11, 11 20 21 और 6 27, 28 6 33, 33 और 5 28, 28 और 7 35, 35 और 7 कितना हो गया बच्चों 35 और 7 कितना हो गया 42, और संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग कर दिया बच्चों, 10 से भाग कर दिया, क्या गड़बड़ हो गया, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 4 11, 11 और 10 21, 21 और 6 27, 27 और 6 27 और 6 33, 33, 33 और 5 37, 37 और 7 37 और 7 44 और 7 44 7 44 और 7 51, गड़बड़ कैसे हो गया, 1 मिनट, माय गॉड, 2013 से, ओहो 2013 से 17 लेना बच्चों, 2013 से लेना है। 2013 क्या है, ये है, क्या है 2013 क्या है बच्चों, ये है 2013 से, 2013 से ये लेना, 2013 से 3 ये हो गया बच्चों, 3 ये हो गया, 2014 में 4 ये हो गया, 2015 में 10 ये हो गया, और 2016 में बच्चों 6 ये हो गया, और 2017 में बच्चों 6 हो गया, 2018 में 5 हो गया, 2019 में 6, 19 में 7 हो गया, 7 हो गया। इनका औसत बताना, तो 3 + 4 + 10 + 6 + 6 + 5 + 7 + 7 और बटे का बच्चों कितने वर्ष हो गए गिनती में, 1 2 3 4 5 6 7 8, जोड़ो 3 और 4 7 और 10 17, 17 और 6 33, 33 6 29, 29 और 5 34, 34 और 7 कितना हो गया बच्चों 34 और 7 41, 41 और 7 48, 48 बटे का 8, 8 छंग 48, तो आपका 6 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, ध्यान से सुनेंगे पहले मेरी बात को अच्छे से, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे अच्छे से, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है, ओके। तो देखिए इसने बोला नीचे दिए गए लेखाचित्र में 2 कारों की एक समान गति की यात्रा को दिखाया गया है। लेखाचित्र का अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ए से बी के बीच की दूरी कितनी है 120 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ए से बी के बीच की दूरी दे रखी है 120 किलोमीटर, ए से बी के बीच की दूरी कितनी है बच्चों 120 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, पहले मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन बहुत ईजी है और इसमें स्पीड टाइम डिस्टेंस का थोड़ा यूज है। तो देखिए स्पीड टाइम डिस्टेंस जब आप पढ़ते हो बच्चों तो आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, या आप लिख सकते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, या आप लिख सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। मतलब एक बात को आप और 2-3 तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ए और बी के बीच की दूरी आपको दे रखी है 120 किलोमीटर, और ये आपको घड़ी के अनुसार समय दे रखा और इधर को घड़ी के अनुसार समय दे रखा। एक ए से बी जाती है और एक बी से ए आती है। तो ए से बी जाने वाली जो कार है, उसको अपने गंतव्य स्थान पहुंचने में 10 बज जाते हैं,
और कितने बजे चली थी वो 6 बजे, तो 4 घंटे लगते हैं। तो देखिए बच्चों, तो एक ही चाल कितनी हो जाएगी, एक ही चाल कितनी हो जाती है, 120 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय करती है, तो उसकी चाल हो जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आपसे ये पूछी है कि ए से बी की ओर जाने वाली कार की गति मीटर प्रति सेकंड में बताओ, तो ये आई बच्चों हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए क्या करेंगे आप, इसको मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, तो 6 पंजे 30 और 6 18, ये हो जाएगा 25/3 मीटर प्रति सेकंड, और इसको कन्वर्ट कर लेंगे 8 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड। आपका ऑप्शन बन जाएगा बच्चों ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके। चाल पूछी थी ए से बी की ओर जाने, तो ए से बी की ओर जाने वाली चाल 6 बजे चली, ट्रेन 6 बजे चली, और कितने बजे पहुंची, 10 बजे, तो कितने घंटे लग गए, 4 घंटे लग गए। तो और दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर की दूरी है, तो 120/4 मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब बच्चों मीटर प्रति सेकंड में 8 से 1/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसने पूछा है कि बी से ए की ओर जाने वाली कार की गति मीटर प्रति मिनट में बतानी। मीटर प्रति मिनट, देखिए ध्यान से, मीटर प्रति मिनट में बतानी है, मीटर प्रति मिनट में बतानी है। तो सुन लो, जो बी से ट्रेन चली है वो 7 बजे चली है बच्चों, और 7 बजे चल के वो 9 बजे पहुंचे, तो 2 घंटे लगे हैं। तो चाल क्या होगी बच्चों, चाल जो होगी वो क्या होगी, चाल जो होगी वो क्या होगी बच्चों, चाल जो होगी वो क्या होगी, दूरी 120 है और समय लगा 2 घंटे, तो स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपको मीटर प्रति सेकंड में बनानी है, तो देखिए हम किलोमीटर का मीटर बनाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और घंटे को मिनट बनाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट। ठीक है, 60 से 60 कट जाएगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा 1000 मीटर प्रति मिनट, आपका आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जब बी से ए की ओर जाने वाली कार अपने गंतव्य से अभी 30 किलोमीटर दूर है, ठीक है, अपने गंतव्य से अभी 30 किलोमीटर दूर है, तो कितना, तो उसका समय कितना हुआ। तो देखिए बी से ए, तो बी से ए जा रही थी कार, बी से ए जा रही थी, और अभी कितनी किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर दूर है, तो उसे कितना समय हुआ है, तो समय कितना हुआ है। तो 30 किलोमीटर जब वो बी से ए चलती थी ट्रेन, देखिए बी से जब ए चलती है तो उसकी जो स्पीड है ना बच्चों, जो उसकी स्पीड है बच्चों, वो क्या है उसकी 120/2 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ओके, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक बात बताइए, जब वो भी 30 किलोमीटर दूर है तो उसको समय कितना है, समय कितना है, दूरी कितनी होगी, 30 किलोमीटर दूर है, अभी पहुंची नहीं है, मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचने में उसको अभी 30 किलोमीटर दूर है। तो 30 किलोमीटर दूर होने का मतलब डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, भाई ए से बी 120 है और 30 किलोमीटर दूर, तो 90 बचा, और स्पीड कितनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना हो गया उसको, ये हो गया 1.5 घंटा, 3 × 9 3 दूनी 6, मतलब 1 घंटा 30 मिनट। और चली कितने बजे थी बच्चों, वो 7 बजे चली थी, और 1 घंटा 30 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, आप कितने बजेंगे जब वो 30 किलोमीटर पीछे होगी, तो कितने बजेंगे, तो 7 बजे में क्या जोड़ लेंगे बच्चों, 1 घंटा 30 मिनट जोड़ेंगे, 1 घंटा 30 मिनट जोड़ेंगे बच्चों, तो 8:30 पर वो अपने बी से जब ए की ओर जाएगी तो 8:30 बजे वो पीछे होगी, मतलब 30 किलोमीटर पीछे होगी, मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, समझ में आया ना आपको? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए 9:30 बजे प्रातः पर ए से बी की ओर जाने वाली कार दोनों कारों के मिलन बिंदु से x किलोमीटर की दूरी पर है, तो x का मान बताइए। ठीक है, अब ध्यान समझेंगे क्वेश्चन को, बहुत ध्यान समझेंगे। ए से बी की ओर जाने वाली दोनों कार, पहले आप मुझे बताइए कि 2 कार थी, एक कार ए थी, ध्यान समझेंगे बहुत ध्यान से, एक कार ए थी, एक कार बी थी, ध्यान समझेंगे बच्चों। इसकी जो स्पीड है आपको पता है, इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी स्पीड है बच्चों, इसकी स्पीड है आपकी, इधर को आएगी बी से ए की स्पीड है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये जो ट्रेन है वो 6 बजे चलती है, 6 बजे चलती है, और ये ट्रेन चलती है बच्चों 7 बजे। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, इसको हम 1 घंटा चला लेते हैं। जब 1 घंटा चला लेंगे तो 7 बज जाएंगे, तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस 20 की कम हो जाएगी, तो 20 की डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर सॉरी
20 की डिस्टेंस होगी 90 किलोमीटर। 7 बज गए। ओके, अब इन्हें मिला लो, मिलने में कितना समय लगेगा इनको, 90 बटे दोनों की चालों का योगफल, तो 90 हो जाएगा, 1 घंटा। 1 घंटे मिल गए, मिल गए भैया, यहाँ कहीं दोनों ये मिल गए। 1 घंटे बाद मतलब 8 बज गए मिलने में, ठीक है, मिल गए, 8 बज गए। अब बचा 1.5 घंटा, ठीक है, 7 बज गए, 8 बजे मिल गए, ठीक है। तो मिलन बिंदु से x किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो अभी 8 बजे हैं, अब 1.5 घंटा आपके पास बचा। तो आपसे पूछा कि A से B की ओर जाने वाली, अब जहाँ मिले यहाँ से, अब A से B की ओर जा रही, अभी 1.5 घंटा बचा, 9:30 बजने में कितने, 8 ही तो बजे अभी। देखो कितने बज गए बच्चों, 8 बज गए। अब आपको क्या पूछा, 9:30 बजे पूछा है, और मिलन बिंदु यहाँ से A से B की ओर जाएगी तो कितना आगे चली जाएगी, ये पूछा आपसे, कितना आगे चली जाएगी। तो देखिए 1.5 घंटा चलाएंगे इसको, 1.5 घंटा चलाएंगे तो दूरी बराबर, दूरी x बराबर हो जाएगा बच्चों 1.5 घंटा। 1.5 घंटे का मतलब 3/2 घंटे, 8 बजे से 9:30 बजने में 1.5 घंटा लगेगा। और चाल क्या है उसकी, 30, ठीक है। ओके, तो इससे कटेगा बच्चों ये कितनी बार, 15 बार, और 15 तय हो जाएगा 45 किलोमीटर, ठीक है। तो मिलन बिंदु से कितनी दूरी पर होगी, x किलोमीटर की दूरी पर है कौन, A से B जानी वाली, तो कितना आंसर आ जाएगा उसका, 45 किलोमीटर आंसर, ठीक है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बच्चे फंसते हैं इस तरह के प्रश्न में, आपको फंसना नहीं है, ध्यान से देखना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए B से A की ओर जाने वाली कार की गति मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो। तो देखिए बच्चों, B से, जो B है हमारा, B से 7 बजे चली और 9 बजे पहुंच गई, 2 घंटे लगे। और 20 की डिस्टेंस कितनी है, 20 की डिस्टेंस कितनी है, वो है आपकी 120, और बटे का कितना हो जाएगा 2, यह आ जाएगा आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन बच्चों आपको बताना है मीटर प्रति सेकंड, तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6 = 18, ये हो गया 50/3, मतलब 3 × 8 = 24, एक इतने मीटर प्रति सेकंड, सॉरी 16 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा बी, ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे बच्चों, निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विगत वर्षों में 2 कंपनियों के लाभ में प्रतिशत वृद्धि, कंपनी ए के लाभ में प्रतिशत वृद्धि, कंपनी बी के लाभ में प्रतिशत वृद्धि। ये प्रतिशत वृद्धि को शो करता है बच्चों, और ये वर्ष को शो करता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, पहला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। देखिए वर्ष 2019 में कंपनी ए के लाभ में हुई प्रतिशत वृद्धि, और वर्ष कंपनी बी के लाभ में उसी वर्ष प्रतिशत वृद्धि के बीच अनुपात। तो 2019 में ए में कितनी वृद्धि हुई, 2019 में ए में कितनी वृद्धि हुई, ए में हुई है 45% वृद्धि, तो ये हो जाएगा आपका 45, ठीक है। और बी में कितनी वृद्धि हुई है, 19 में, सॉरी 19 में, तो ये गलत हो गया, 19 में ए में कितनी वृद्धि हुई है, 19 में ए में वृद्धि हुई 35, कितनी वृद्धि हुई बच्चों, 35 की। और 2019 में बी में कितनी वृद्धि हुई है, 45 की, ठीक है। तो इनका वृद्धि प्रतिशत का अनुपात बताना, तो 5 × 7 = 35 और 5 × 9 = 45, तो 7:9, 7:9 मतलब डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2018 और वर्ष 2020 में मिलाकर कंपनी बी के लाभ में औसतन कितनी वृद्धि हुई। तो 2018 में कितनी वृद्धि है, 2020 में कितनी वृद्धि है। 2018 में बी में कितनी वृद्धि है, 2018 में बी में जो वृद्धि है वो कितनी है, 40 है, ठीक है, 40 है। और वर्ष 2020 में कितनी वृद्धि है बी में, तो बी में कितनी वृद्धि है 2020 में कितनी है, 2020 में कितनी है, 50 है, ठीक है। और इनका औसत पूछा है तो 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 90/2, मतलब कितना हो जाएगा बच्चों 45, मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी ए के लाभ में औसत लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी है, सभी वर्षों में ए में, 25, फिर ये हो जाएगा 30, तो 25 + 30 + 40, ठीक है, और प्लस 45 और प्लस 35 और बच्चों प्लस 30, इन्हें जोड़ो और औसत वृद्धि निकालनी है। तो 5 × 15 का 5, हंसी लगा 1, ठीक है, 3 × 1 = 4, 3 × 1 = 4, 4 × 3 = 7, 7 × 4 = 11, 11 × 4 = 15, 15 × 3 = 18 और 2 = 20। तो योग आ गया इतना, और भाग किससे करेंगे औसत निकालने के लिए, औसत कैसे निकलता, कितने वर्ष हैं,
कितने वर्ष हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग करेंगे बच्चों तो 6 से भाग करेंगे 6 18, 6 18 बचा दो 6 चौक 24, 6 चौक 24 बचा इकन 6, इस तरह से 24 34.1, मतलब आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। इसने बोला है कि वर्ष 2018 में कंपनी बी ने इतने लाख रुपए का अर्जन किया, तो 2016 में कितना लाभ अर्जन किया था? तो 2016 में बी की बात चल रही बच्चों, बी की बात चल रही है 2016 में, तो मैंने मान लिया 2016 में एक्स था, 2016 में बच्चों एक्स था, मैंने मान लिया एक्स था। ठीक है, 2018 में आपको दे रखा है लाभ अर्जन किया है 7.56 लाख रुपए अर्जन किया है। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करोगे, 2016 में जाओ, 16 से ए की बात कर रहा है, बी की बात कर रहा है, तो देखिए कितना हो गया, 35% इंक्रीज हुआ 2017 में, तो 135/100। ठीक है, अब 2017 से 18 में जाएंगे तो कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा, 40%, तो 140/100 और बराबर कितना है बच्चों, 7.56 लाख। ठीक है, ओके, तो देखिए जीरो से इसको हटाएंगे, 2 जीरो नीचे आएंगे बच्चों, और 2 से 2 जीरो कट जाएंगे, जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, 14 पंजे 70, 14 चौका 56, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ठीक है, इससे कटेगा कितनी बार, ये 2 बार, और 2 दूनी 4, एक्स बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 4 लाख। एक्स बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 4 लाख, मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष कंपनी ए ने अधिकतम लाभ अर्जन किया? किस वर्ष कंपनी ए ने अधिकतम लाभ अर्जन किया बच्चों? तो किस वर्ष कंपनी ए ने अधिकतम लाभ अर्जन किया? तो देखिए हम बता नहीं सकते, ठीक है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि किस पिछले वर्ष का देगा तभी तो उससे आगे अधिक लाभ होगा। मान ले 2019 का दे दे और 20 का पूछे तो फिर कम है, वृद्धि करेंगे उसमें, है ना, तो पता नहीं है। ठीक है, तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018 में कंपनी ए के प्रतिशत लाभ वृद्धि क्या थी? 2018 में, पिछले वर्ष की तुलना, 2017 में ए कितना था? 2017 में ए कितना था? 2017 में ए था बच्चों 2013, 2017 में ए कितना था? 40 था, और 18 में कितना हो गया? ए 50 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 50 हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में 2018 में कंपनी ए के प्रतिशत लाभ में प्रतिवृद्धि कितनी हुई? लाभ में 40 से हो गया 50, 10 की वृद्धि हुई 4 से, 40 से, और गुणा का 100, इससे कैंसिल करेंगे, इससे कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 25%। तो लाभ में कितने परसेंट की वृद्धि होगी पिछले लाभ से? 25%, मतलब आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? ठीक है, पहला प्रश्न है, वर्ष 2020 में कंपनी बी को कंपनी ए से अधिक लाभ हुआ। 2020 में कंपनी बी को वर्ष कंपनी ए से अधिक लाभ हुआ, ए से अधिक लाभ हुआ, ए से अधिक लाभ हुआ, हाँ सही बात है, तो ए ऑप्शन इस सही हो गया। वर्ष 2017 में कंपनी ए और कंपनी बी का लाभ समान था। वर्ष 2017 में कंपनी ए कंपनी बी का लाभ समान था। ठीक है, वर्ष 2017 में कंपनी ए और कंपनी बी का लाभ समान था। कंपनी ए और कंपनी बी का लाभ समान था। ठीक है, 40% था। अच्छा, 2020 में कंपनी ए को कंपनी ए से अधिक लाभ प्राप्त हुआ, कंपनी बी को कंपनी ए से, तो ये तो बता नहीं सकते। ठीक है, पहला तो हो गया गलत। कंपनी 2020 में कंपनी बी को कंपनी ए से अधिक लाभ प्राप्त हुआ। देखिए बच्चों, देखिएगा, कंपनी 2020 में कंपनी बी को कंपनी ए से, कंपनी बी को, ये बी है, और कंपनी ए को बी से अधिक लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, ये तो पता नहीं है ना, मतलब ये हम आंकड़े अपर्याप्त हैं इसके लिए, तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। वर्ष 2017 में कंपनी ए कंपनी बी का लाभ समान था, तो प्रतिशत में वृद्धि में समान था, प्रतिशत वृद्धि में समान था।
वृद्धि तो बराबर हुई, पर ये नहीं पता था ना कि उसमें कितना लाभ हुआ कंपनी ए को 2016 में, और ये भी नहीं बता सकते आप, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है बच्चों, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015 में कंपनी बी के प्रतिशत लाभ में 10% वृद्धि हुई। बी में 2015 में, आइए बच्चों 2015 में, पिछले वर्ष की तुलना में 2015 ये है ना, ठीक है। 2015 में कंपनी बी के लाभ, कंपनी बी के देखिएगा, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015 में कंपनी बी के प्रतिशत लाभ में 10% वृद्धि हुई, प्रतिशत लाभ में 10% की वृद्धि हुई। तो 15 में बी में, और बी कौन सा है बच्चों, ये है, और पिछले वर्ष से वृद्धि हुई, तो ये भी नहीं बता सकते, ये भी गलत है। वर्ष 2016 में कंपनी ए को न्यूनतम लाभ हुआ, वर्ष 2016 में कंपनी ए को न्यूनतम लाभ हुआ, 2016 में ए को न्यूनतम लाभ हुआ, तो ये भी नहीं बता सकते, ये भी गलत हो रहा। वर्ष 2020 में कंपनी बी को कंपनी ए से अधिक लाभ प्राप्त हुआ, ये सही बात है। वर्ष 2017 में कंपनी ए और कंपनी बी का लाभ समान था, 17 में बी का लाभ समान था, तो ये क्या हुआ, इसमें थोड़ा लाभ समान था, तो ये भी सही हो रहा अगर परसेंटेज में देखेंगे तो बच्चों। और 2020 में देखेंगे तो कंपनी बी को कंपनी ए से अधिक लाभ हुआ, कंपनी बी को कंपनी ए से अधिक लाभ हुआ, तो ये भी सही हो रहा, ठीक है। और 2017 में देखेंगे तो दोनों को क्या था बच्चों, ये समान था, तो ये भी सही हो रहा, दोनों में समान था। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, ए को भी सही करेंगे और बी को भी सही करेंगे। लाभ समान था ना 2017 में, ए और बी का लाभ समान था, लाभ प्रतिशत समान था, ये भी सही है। और 2020 में बी को ए से अधिक लाभ प्रतिशत है, तो ये भी सही है, ठीक है। ओके, तो हम दोनों को सही कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। वर्ष 2016 में कंपनी ए का लाभ, वर्ष 2016 में कंपनी ए का लाभ 1.5 लाख था, तो वर्ष 2018 में लाभ क्या होगा, ठीक है। तो 2018 में लाभ क्या होगा, 16 में 1.5 लाख है, ठीक है। तो 17 में कितना हो जाएगा, ए की बात कर रहा है वो, ए की, तो 17 में कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 40% बढ़ जाएगा, 140/100। और 18 में पूछा, 18 में कितना हो जाएगा, ए में ये हो जाएगा 50, 150/100। ये 3 बार कैंसिल होगा बच्चों, ये 2 बार कैंसिल होगा, इससे हटेगा, ये कट जाएगा दशमलव, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14, 15 सत्ते 105, और गुणा का 3 और बटे का 100, ये 3 पंजे 15, 3 एकम 3, यह हो जाएगा 2 जीरो लगाएंगे, 3.15 लाख, तो 3.15 लाख, मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विगत वर्षों में कंपनी बी के लाभ की औसत प्रतिशत वृद्धि क्या है, विगत वर्षों में कंपनी बी के लाभ की औसत प्रतिशत वृद्धि क्या है, विगत वर्षों में मतलब टोटल प्रतिशत वृद्धि निकालनी है और बी की निकालनी है। तो बी की कितनी हो जाएगी बच्चों, 35, और ये बी हो जाएगा अगले नेक्स्ट वर्ष में 45, अगले नेक्स्ट वर्ष में हो जाएगा 40, उससे अगले नेक्स्ट वर्ष में हो जाएगा कितना, 45, उससे नेक्स्ट वर्ष में कितना हो जाएगा, 50, उससे नेक्स्ट वर्ष में कितना हो जाएगा, 60। जोड़ेंगे, 15 का 5 हासिल लगा 1, 6 5 11, और 1 हासिल था 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 और 4 24, 24 और 3 27, और डिवाइड किससे करेंगे बच्चों, 6 से। 6 से जब भाग करेंगे तो 6 चौक 24, बचेगा कितना, 3, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, बचेगा 1, लगभग 6 कन 6, 6 चंग 36, तो 45.16% आएगा लगभग। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 में कंपनी बी का लाभ इतना था, वर्ष 2020 में इतना, 2017 में कितना था, तो वही बात है, 17 में एक्स मान लो, ठीक है। 17 में बी की बात कर रहा है वो, 17 में बी, इससे यहाँ जाएंगे 18 में 145/100, 145/100 गुणा, और फिर 18 से 19 में जाएंगे
150/100 और फिर आप जाएंगे 19 से 20 में, 19 से 20 में जाएंगे तो ये हो जाएगा 160/100 और बराबर है ये है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा इसे कैंसिल करेंगे। पहले तो इसको 5 से कैंसिल करते हैं। 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 दूनी 10, ये 3 बार और ये 2 बार, ये 8 बार और ये 5 बार। ठीक है, और 2 से बच्चों 4 बार। ठीक है, 2 से ये 4 बार और 4 से बच्चों ये 5 बार और 3 से कैंसिल करेंगे। 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 एकम 3। ठीक है, अब उसके बाद ये कैंसिल करेंगे, 29 से कैंसिल करेंगे, 29 से कटेगा 9 बार। ठीक है, 29 से कटेगा 9 बार और 5 पंजे 25, 25 गुणा करेंगे 9 से। x बराबर आएगा बच्चों, यह आएगा आपका 2,25,000, 2,25,000, 2,25,000। मतलब कहने का क्या है, जो लाभ होगा ना बच्चों वो क्या होगा, 2,25,000 होगा। ठीक है, कब, 2017 में। 2017 में 2,25,000 था और 2020 में क्या है, बी का लाभ 7,83,000 है। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ओके। तो देखिए बच्चों, आज जो हमारी क्लास थी ये DI की 3rd क्लास थी। कौन सी क्लास थी, DI की आपकी ये 3rd क्लास थी। ठीक है, इसमें ये कंप्लीट हो जाती है आपकी क्लास। ठीक है, उसके बाद में एक क्लास और आएगी बच्चों सारणियन की। ठीक है, वो भी एक छोटी सी क्लास होगी, थोड़ा कंसेप्ट सिखाने हैं बस, और आपकी 4 क्लास पूरी हो जाएंगी और एक आएगी आपकी प्रैक्टिस क्लास। ठीक है बच्चों, उसके बाद में आपका DI कंप्लीट हो जाएगा और आप अगर आपने इन 4 क्लासों को अच्छे देखा होगा तो आपके 100% मतलब 20/20 क्वेश्चन आ जाएंगे विद प्रैक्टिस क्लास के साथ। प्रैक्टिस क्लास और कराएंगे, उसके बाद आप जो है पूरा अच्छा स्कोर आप परीक्षा में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 5 नंबर के लिए 5 मार्क्स के लिए अर्थमेटिक शुरू करेंगे। उसकी एक मैथड बनाएंगे 50 क्वेश्चनों की। ठीक है, 50 क्वेश्चनों में आपको पक्का 100% वहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको अर्थमेटिक के। ठीक है, और 50 क्वेश्चनों की एक हम टेस्ट बनाएंगे मैथड क्लास, उसमें भी आपको क्या होगा, 50 क्वेश्चन में रीजनिंग के क्वेश्चन आपको 5 मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा कवर हो जाएगा 30 क्वेश्चनों का। ठीक है, 30 में से 28-29 क्वेश्चन आप पूरे सही कर सकते हैं अगर आपने मन से क्लास हमारी पढ़ी होगी तो। ठीक है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जो भी आपके दोस्त हैं मिलने वाले जानने वाले उनको जो है वीडियो वहाँ तक पहुँचवाए और उनसे बताएं कि इस तरह से बहुत अच्छे से आपकी यूट्यूब पर मैथ्स की क्लास चल रही हैं, आप जो है वीडियो को देख करके अपना बेनिफिट कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ दिन बाद कुछ दिन बाद हम क्या करेंगे, हम जो है अपना डिजिटल बोर्ड से क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, उसमें मैं आपको दिखाई भी दूंगा पूरा से अच्छे से और लाइव भी क्लास शुरू करेंगे। तो थोड़ा सपोर्ट करो, अभी नया चैनल है इसलिए आपसे बार बार मैं कहता हूँ कि ध्यान रखें अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस बाय अतुल सर का। ठीक है, धन्यवाद।